निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी बीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। Oh,
बुद्ध के समय में उसे मार कहा जाता था और आज के समय में मन कहा जाता है। जीसस के समय में उसे शैतान कहा जाता था। जीसस जब साधना किए 40 दिन की, परम अवस्था को उपलब्ध होने के एक दिन पूर्व में शैतान खड़ा हो गया, यानी मार खड़ा हो गया, यानी मन खड़ा हो गया। और मन कहता है कि जीसस तुम जो बनना चाहो मैं तुम्हें बना दूं। जीसस ने कहा चल हट, चल हट, पीछे हट। जीसस ने कहा शैतान को चल हट, पीछे हट। जीसस ने कहा पीछे हट, धक्का मार दिया, नहीं चाहिए, चोट कर दी, नहीं चाहिए। अब मुझे जो होना है, मैं जो हूं, जो मैं हो सकता हूं वो हो गया हूं। अब मैं अब कुछ क्षण में ही घटने वाला हूं। अब तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं। यानी अगर धक्का दे दे मन को धक्का दे दे तो उपलब्ध हो जाओ, मन को धक्का देते हो तो समुद्र में आ जाओ, मन को धक्का दे दे तो अमन में आ जाओ। बुद्ध मुक्त हुए, संसार से मुक्त हो गए। बुद्ध संसार से मुक्त, संसार से मुक्त मतलब संसार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार से परे, संसार में रहते हुए कोई चीज नहीं छूता उसे, कुछ भी नहीं छू सकता उसे। उसे सब छूते हैं, उसे सब छूते हैं। जो संसार से मुक्त हो जाए उसे सब छूते हैं, वो किसी को नहीं छूता। हाँ, उसे सब छूते हैं, उसे सब छू सुखी होते हैं, उसे सब छू लेना चाहते हैं। उसे सूरज को, सब चांद को, तारों को, उस आकाश को, ज्ञान हो या विज्ञान, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, ज्ञानी हो या विज्ञानी, सब ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं। इसीलिए तो विज्ञान भी ऊंचाइयों की ओर ही बढ़ता जा रहा है, चांद पर पहुंच रहा है ना। नए नए ग्रहों की खोज, नए नए ग्रहों की खोज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हो या विज्ञानी, दोनों में प्रभु है। ज्ञानी हो या विज्ञानी, दोनों प्रभु से हैं, दोनों प्रभु से हैं, दोनों में प्रभु है। दोनों में छलांग लगेगा, दोनों में। एक को आनंद देता है, एक को आनंद देता है और एक को सुख देता है। एक को ज्ञानी आनंदित हो जाता है पहुंचकर शिखर पर, और विज्ञानी सुखी हो जाता है शिखर पर पहुंचकर। अंतर केवल इतना है, विज्ञानी फिर जहां से चला होता है वहीं आता, लेकिन ज्ञानी जहां पहुंच जाता है, पहुंचकर जहां पहुंचना है पहुंचा ही रहता है। यही ज्ञानी और विज्ञानी में अंतर है, यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है दोनों प्रभु से है दोनों में प्रभु है। पहुंचकर पहुंच जाता है, एक पहुंचकर भी वंचित हो जाता है, एक आनंदित प्रमुदित हो जाता है, एक केवल सुखी रह जाता है। फिर दुखी होगा, फिर छलांग लगाएगा, फिर सुखी होगा, फिर दुखी होगा, फिर छलांग मारेगा। और जब बुद्ध को उपलब्ध हुआ, जब बुद्ध संसार से मुक्त हुए 6 साल के बाद, अब उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था संसार से मुक्ति के बाद चाहिए था मोक्ष। तुम सब भी, बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी मोक्ष की कामना लिए हुए अपने जीवन में घंटा घड़ियाल बजाते हुए सोचते हैं मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की कामना लिए बहुत सी कामनाओं का परित्याग कर दिया, समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया, समस्त कामनाओं को मैंने छोड़ दी, अमन हो गया। बस एक मन बाकी रहा बुद्ध का कि अब मोक्ष चाहिए। मुक्ति तो हुई संसार से, मोक्ष बाकी है, मोक्ष चाहिए। और मोक्ष की लालसा में, मोक्ष की अभिलाषा में, मोक्ष की तलाश में बुद्ध, मोक्ष की तलाश में बुद्ध मार खड़ा हुआ। अभी बुद्ध उपलब्ध होने वाले हैं, मार खड़ा हुआ। वही शैतान जो जीसस के सामने खड़ा हुआ था, वही मार यानी बुद्ध का एक मन खड़ा हुआ। उसने कहा बुद्ध बोल, तू जो बनना चाहे सो बना दूं, जो चाहे सो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं कहा। जीसस ने कहा चल हट, पीछे हट, चल हट। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं कहा, मन से कुछ कहा ही नहीं, मन की तरफ देखा ही नहीं,
मन को कुछ बोला ही नहीं, उपेक्षित कर दिया बुद्ध ने मन को। जीसस और बुद्ध में अंतर है। बुद्ध प्रज्ञा को उपलब्ध हो गए, बुद्ध फिर भी जीसस धक्का देते हैं, मन को पीछे धकेलते हैं, प्रयास करते हैं, अभी भी प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं हो पाए। बुद्ध प्रज्ञा को उपलब्ध हुए, क्यों? उन्होंने उपेक्षा कर दी, मन की तरफ देखा नहीं। जिधर देखना है उधर देखो, जिधर देखना है उधर देखो, जीवन पूरा होना बाकी है। अगर तुमने प्राणों से किया चित्कार बस एक बार, तो तुम वैसे ही खिल जाओगे जैसे खिला कमल। तेरे बीच में, वैसे ही तेरी नाभि में खिला कमल, तू ये एहसास कर जाएगा, वैसे ही धन्य धन्य हो जाएगा। जैसे राम धन्य, कृष्ण धन्य, बुद्ध धन्य हुए, महावीर धन्य, तेरे ही बीच बैठी कमलनी धन्य, तू भी धन्य हो जाएगा। ऐसा हो सके मैं तुम सबको खिलाने आया हूं, स्नेह से पूरित करने आया हूं, सींचने आया हूं, तुम सब भी धन्य हो सको, ऐसा ही मैं आशीर्वाद देने आया हूं। बुद्ध ने कहा ही नहीं, बुद्ध ने कहा ही नहीं, और उपेक्षित कर दिए। लेटे रहे, पड़े रहे, विश्राम में रहे, ध्यान में रहे। मोक्ष की तलाश थी। मार ने कहा मैं दे देता हूं तुम्हें मोक्ष। बुद्ध, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े साधु और संत महात्मा भी मोक्ष बांटते फिरते, मन की मार सहते, मन की मार सहते, मोक्ष बांटते फिरते। साधु कहते, संत महात्मा कहते, पहुंचे ना होते। ये सब मन की मार सहते, आज भी पीड़ित, चिंतित, परेशान रहते। साधु संत महात्मा कहते, हम सब मन की मार सहते, सब मन की मार सहते। मार ने कहा बुद्ध मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। बुद्ध ने कहा कि कहा ही नहीं, छोड़ दी तलाश, छोड़ दी। जब तक तलाश थी मोक्ष की, मोक्ष न था। बुद्ध ने तलाश छोड़ी, मोक्ष हुआ, अभी हुआ, यही हुआ। इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है कि तुम भी जीवन से वह सब कुछ छोड़ दो जो तलाश रहे हो। जो है हो जाएगा, जो है अभी है, न भूत में न भविष्य में। तुम दुखी क्यों हो? मैं ऐसा था, मेरे पास सब कुछ था, अब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कब होगा? यही दुख का कारण है। तुम इन सब की मार से, ये सब मन की मार है, था और होगा कि मार से मुक्त हो जाओ। अमन चैन है तुम्हारी जिंदगी में। आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में आया। कमल देखो, सवेरा हुआ, जागो हे मेरे लाल। जैसे कमल में लाली छाई, भौरे भिन भिन आए, तुम मेरे भौरे कमल के आसपास मंडराए। अभी भी नहीं समझ पाए, कब समझोगे मेरे लाल? आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मैं बाहें फैलाए खड़ा, पूरब देखो, पश्चिम देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, धरती देखो, आकाश देखो, फैली मेरी बाहें। आओ तुम इसमें समा जाओ मेरे लाल। यही और यही मुक्ति है मेरे लाल, यही और यही मोक्ष है मेरे लाल, यही और यही आनंद है मेरे लाल। मुझ में है मुक्ति, मुझ में है मोक्ष, मुझ में है आनंद, सो तुझ में है मेरे लाल। आओ मुझ में आओ, सो में जाओ, मुझ में आओ, सो में जाओ, सो में जाओ, मुझ में आओ, मुझ में और तुझ में और मुझ में। देखो तुम देखो, तुम अमन है, चैन है, शांति है, स्थिर है, प्रतिष्ठा है प्रभु की, परम की, उस परम चेतना की जिसके लिए प्यासे तुम, भटकते तुम, फिरते तुम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चलते फिरते तुम, साधु संत महात्मा सिद्ध योगी जन बनते तुम। आओ मेरे लाल, जागो मेरे लाल, उठो मेरे लाल, नभ की लाली देखो मेरे लाल, ब्रह्म की लाली छाई मेरे लाल। तुम प्यार करो लाल, प्रेम करो लाल, प्रभु को पुकारो मेरे लाल, दोनों हाथ ऊपर कर लो मेरे लाल। आओ तुम मेरे गले से लग जाओ मेरे लाल।
प्रार्थना प्रभु से, प्रयास आपका हो तो निश्चित ही आपका इसी जन्म में अभी और यही मुक्ति, जीते जी मुक्ति, जीते जी मोक्ष बिना चाहे अचाह की स्थिति पैदा हो जाए। न चाहे और तुम्हारी जिंदगी में सब मिलता रहे, तुम्हें बिना चाहे मिलता रहे, चाह कर भी तो नहीं मिलता, तो न चाहे और मिलता रहे तुम्हारी जिंदगी में। कुछ ऐसा ही हृदय से स्नेह और प्रेम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि चूंकि नहीं समझते तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर लो, मेरा प्रेम फीका पड़ जाए। कुछ ऐसी चाहत तुम्हारे मन में। मैं अपने प्रभु से कहता हूँ, कई बार कहा हूँ कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे मेरे जीवन आधार, जगत आधार, मैं कुछ ऐसा कर देना चाहता हूं जिंदगी में। एक ही चाह, एक ही इच्छा, एक ही आकांक्षा कि आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया है मुझे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।